हेलो गाइज, तैयारी जोन में फिर से आप लोग का स्वागत है और मैं हूँ हसन अली। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि जो भी मैं क्लास का वीडियो लाऊँ आप सबों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट। तो चलिए, आज का 30 सवाल लाए हैं जो साइंस से है, जिसमें आप सभी को पता है जो साइंस से इस बार DLED में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, उसी टॉप एंड मोस्ट क्वेश्चन लाए हैं जो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है और एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको परीक्षा में कोई तरह की कठिनाइयाँ ना हो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब किस दिशा में गमन करती है, ये सब आप सभी को पता है। तो चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और जल्द जल्द कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि सर का वीडियो फिर से अपलोड हो चुका है। तो चलिए, प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में इसमें से कोई नहीं, मतलब कौन सी दिशा में गमन करती है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर आप सभी को देख पा रहे हैं, 4 दिया था, अब चारों आप सभी को बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब जल में, वायु में, कांच में, निर्वात में, कौन में होता है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब कौन सा दर्पण लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो चलिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर कार में हेडलाइट में किसका प्रयोग किया था। मोटर कार जो होता है, मतलब गाड़ी, उसमें कौन सा हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया गया है 4, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो चलिए, चारों में से एक ऑप्शन सही है, जो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इसमें से कोई नहीं, मतलब कैसा होता है प्रतिबिंब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। इसका मतलब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना, काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया गया है 4, डायोप्टर, ल्यूमन, लक्स और एक्सट्रन। इसमें से चारों में से एक ऑप्शन सही दिया गया है, जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, मतलब जो चित्र दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए, जैसा कि आप सभी ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका 4 दिया गया है, किरण आरेख, फोकस, किरण कुंजी, इसमें से सभी, मतलब इसमें से सभी हो सकता है, या इस किसी का एक का जवाब आप सभी को देना है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। प्रकाश की किरण पथ पारदर्शी करती है, जैसे फिल्म देखते हैं उसके द्वारा यही दर्शाया गया है, तो किरण आरेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, मतलब 3D, ये 3D पूछ रहा है और 2D पूछ रहा है। 3D जैसा कि आप सभी को पता है, 3D, 7D ये सब फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसे कि सिनेपोलिस जो होता है उसके माध्यम से 3D में कभी कभी मूवी लगाया जाता है, वो 3D होता है। ये 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, मतलब कितना सेमी तक होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिया गया है 4, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी उत्तल लेंस को फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, मतलब ऊपर का क्वेश्चन जो था, जो आंसर था उसी के बारे में पूछ रहा है। 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होती है, मतलब कितनी क्षमता होती है। तो इसकी हो जाएगा +5D, -5D, -2D या +2D। तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही दिया गया है, जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा -5D। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं, मतलब प्रकाश के जो किरण जो अभी जो धूप उगाया है उसके किरण जो एक साथ समूह होता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए उसे क्या कहा जाता है बताते हैं। प्रकाश का स्रोत, किरण पूंजी, प्रदीप्ति, प्रकीर्ण, उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, मतलब उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है कैसी होती है। ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, इसमें से कोई नहीं होती है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। मतलब उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, मतलब सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको छोड़ देते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, मतलब ये जो क्या कहा जाता है। अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अभिसारी, अपसारी लेंस, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए इस 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को ये क्वेश्चन प्रोवाइड होता रहे, ताकि उन्हें कोई तरह की एग्ज़ाम में कठिनाइयाँ ना हो, जो दिसंबर में आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, मतलब अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। अभिसारी, द्विअवतल, अभिसारी, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। मतलब जो लेंस होता है कांच, मतलब उसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे किसी का चश्मा बना होता है उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं किया, प्रयुक्त नहीं किया जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है 4, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी, मतलब इसे नहीं बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रदर्शन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब होता है किस दर्पण से प्राप्त होता है। जैसे किसी को देख रहे हैं, अगर दूर से देखेंगे तो वो छोटा, जैसे किसी हवाई जहाज़ जा रही है उसे हम लोग देखते हैं तो बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है, आप सभी को पता है और हम सभी को भी पता है। चलिए उसी तरह ये पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मतलब जो वस्तु है उससे भी छोटा हम लोग को प्राप्त होता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दर्पण से वास्तविक का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक से बड़ा प्रतिबिंब, और कोई चश्मा अगर पहन रहा है पावर वाला तो वो जितना बड़ा है उससे भी बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रदर्शन से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब कोई वस्तु बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, मतलब प्रकाश के जो परिवर्तन है उसके कितने नियम हैं। तो ऑप्शन दिया गया है 4, 1, 2, 3, 4। तो चलिए इसमें से आप लोगों को फटाफट जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। कितने प्रतिबिंब है, कितने नियम है, 2 नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जैसे हवा से कांच, मतलब जो हवा चल रही है वह कांच में प्रवेश करेगी तो वह मुड़ जाएगी। मतलब कोई भी जानते हैं, अगर कोई भी, जैसे आप सभी को बताते हैं, एक टॉर्च हो गया, इसका लाइट अगर एक कांच पे पड़ रहा है तो ये टॉर्च का जो लाइट होता है वो टेढ़ी हो जाती है, मतलब यहाँ जाके और फिर बैक मारती है। मतलब जितने दिशा में आप लोग मारिएगा उसके विपरीत दिशा में नीचे आती है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर आप सभी को बताया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट, मतलब निकट जाने के बाद। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब अभिदृश्यक कैसा होता है। फोटोग्राफी का जैसा कैमरा होता है
फोटोग्राफी या कैमरा का क्वेश्चन भी कर रहा है। जैसे कैमरा का फ़ोटो शूट करते हैं, जिस प्रकार का फ़ोटो शूट करते हैं उसी प्रकार का हमें दिखाई भी पड़ता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्य होता है, मतलब एक समान होता है ना, उसी तरह दिखाई देता है। जैसा फिल्म चित्र जो आप सभी को दिखाया जाता है उसी तरह। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया गया है 4, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा और अवतल लेंस द्वारा। इस चारों में से ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक आप सभी का आंसर सही है, जो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कोई भी गाड़ी हो, गाड़ी के जो साइड मिरर होता है, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब कैसे दिखाई पड़ता है हम सभी को। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये कैसा होता है, अवतल, उत्तल लेंस प्रिज्म से होकर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब कोई भी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्र त्रिज्या क्या होगी। मतलब 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्र त्रिज्या क्या होगी। तो आप सभी को पता है ये 10 गुने 2 किया जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होता है। निर्गत जो किरण होती है उसके अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, मतलब अभिलंब के जो बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं। आप क्या कहते हैं, चलिए आप सभी को दिखाते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्गत कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के किसका प्रयोग किया था। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया था। जो सरल पदार्थें होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, मतलब कौन सा इसे प्रकाश किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा इसका, उत्तल लेंस। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देता है। मतलब किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक जो अभी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब दिखाई पड़ता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, मतलब परावर्तन जो है उसके नियम से निर्धारित होता है। तो चलिए इसका 4 ऑप्शन दिया गया। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इसमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आप सभी को पता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो देखें आप पिछला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब कैसा दिखा, मतलब उत्तल लेंस के भांति, अवतल लेंस के भांति, ये लेकिन पूछ रहा है मतलब कैसा होता है। ये उल्टा होता है, सीधा होता है, दोनों होता है, इसमें से कोई नहीं होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा प्रतीक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो सीधा प्रतीक होता है, जैसे आप देखिएगा उसी तरह प्रतीक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, मतलब लेंस जो होता है, जैसे कैमरा का लेंस हो गया, या मोबाइल के जो कैमरा होता है उसके लेंस हो जाएगा, या सिंपल लेंस होता है, जैसे किसी औजार बक्स में जो लेंस दिया जाता है आप सभी के लिए आईना की तरह, उसी तरह एक लेंस है, उसकी फोकस संख्या होती है। मतलब फोकस संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3, या इसमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी आंसर होती है, इसका फोकस होती है, फोकस की संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, मतलब सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तन सतह कैसा होता है। मतलब उभड़ा होता है, समतल होता है, अवतल होता है, इसमें से कोई नहीं होता है। तो चलिए इस चारों में से ऑप्शन एक सही दिया गया है, जो आप सभी को
कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर सही क्या होगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। और चलिए लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि 30 क्वेश्चन डेली शाम और सुबह में डाला जा रहा है, जो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक बार आप सभी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में कोई तरह की कठिनाइयाँ ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मार्क्स उठा सकें। यही मेरा आप लोग से आग्रह है। तो चलिए, इसका दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। फर्स्ट है समतल दर्पण, दूसरा का है उत्तल दर्पण, तीसरा का है अवतल दर्पण और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इस चारों में से आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा, ताकि आप सभी को मतलब आप सभी कितनी तैयारी कर चुके हैं ये पता चले। उसी माध्यम से हम आप सभी को क्वेश्चन लाएंगे जो आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।